हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना बिल्कुल सही तरीके से आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे जो अंग्रेजी के शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, उनको सही तरीका नहीं पता होता है, इसलिए वह गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस वीडियो में सिखाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ने और बोलने का ज़बरदस्त क्लास है बच्चों। ध्यान से बस आपको वीडियो को देखना है। तो आप यहाँ देखिए लिखा गया है SETPETDENLETNETHEN। तो आप यहाँ देखिए कि अगर दोस्तों देखिए हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि ई का उच्चारण कभी एक ही मात्रा होता है दोस्तों, कभी बड़ी ई की मात्रा होता है, कभी आ के रूप में भी होता है, कभी ईया के रूप में होता है, अलग अलग जगह पर होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि ई का उच्चारण कहाँ पर क्या किया जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका है दोस्तों कि देखिए अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो, कहाँ पर दो कॉन्सोनेंट लिखा हो बीच में ई लिखा हो, जैसे यहाँ यस और टी दो कॉन्सोनेंट है बीच में ई है, यहाँ पी और टी दो कॉन्सोनेंट है बीच में ई है, डी और एन दो कॉन्सोनेंट है बीच में ई है। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा होता है तो उस ई का उच्चारण दोस्तों हम एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ई का उच्चारण हो जाएगा एक ही मात्रा। जैसे यस से हो गया सौ और इस टी से हो गया ट, ई का उच्चारण एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेट, SET सेट। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ आपको मिलने वाला है ना वह चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी है। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा सेट। पी से हो गया प और टी से ट, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा गया आपका पेट। क्या लिखा है दोस्तों? पेट। ठीक है, DEN तो डी से हो गया ड, एन से हो गया न, ई से एक ही मात्रा लिखा है डेन। ठीक है, LET लेट, एल से हो गया ल, टी से ट, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा लेट। सारे जगह कौन सा उच्चारण हो रहा है? एक ही मात्रा का, लेट। NET यह लिखा गया है नेट, NET नेट। ठीक है, HEN हेन। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो किसी भी शब्द में तो ई का उच्चारण हम एक ही मात्रा करेंगे। ठीक है, यह हो गया इसका पहला तरीका। जैसे हमने पढ़ा सेट, पेट, डेन, लेट, नेट, हेन। समझ गए? अगला तरीका देखिए, अब अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा होता है दोस्तों तो इसका उच्चारण क्या किया जाता है समझिए। तो किसी भी में शब्दों में अगर डबल ई लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा करना होता है। क्या करना होता है? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे डी से पढ़ा जाएगा ड और इस पी से पढ़ा जाएगा प, डबल ई का बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, लिखा गया डीप। क्या लिखा है दोस्तों? डीप, DEEP डीप। ठीक है, FEET तो यफ से हो गया फ, इसे डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, टी से ट, लिखा है फीट, फीट। SEEK तो यस से हो गया स, इस डबल ई का उच्चारण हो गया बच्चों बड़ी की मात्रा, के से बन गया क, लिखा है सीख। क्या लिखा गया है? सीख। JEEP, जे से हो गया ज, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा और पी से बन जाएगा प, यह लिखा है जीप, JEEP जीप। WEEK तो डब्लू से हो गया वाह, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और के से बन जाएगा क, लिखा गया वीक। क्या लिखा दोस्तों? वीक। समझ गए? तो डबल ई का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़ी की मात्रा, लिखा है डीप, फीट, सीक, जीप, वीक। यह हो गया इसका दूसरा तरीका। ठीक है, अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए कि अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा हो दोस्तों, देख लीजिए सारे शब्द में है ना, ई के साथ ए लिखा हो तो इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण भी दोस्तों हम बड़ी ई की मात्रा ही करेंगे। देखिए, चाहे डबल ई लिखा हो एक साथ तब भी हम बड़ी की मात्रा करेंगे, और चाहे
ई ए लिखा हो एक साथ तब भी इसका उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा ही करना है, ठीक है। जैसे यम से हो जाता है माँ और इस टी से हो जाता है ट, ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, यही लिखा गया आपका मीट, यम ई ए टी मीट, ठीक है। बी से हो जाएगा ब और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से ट लिखा है बीट, बी ई ए टी बीट। एच ई ए टी, एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, टी से बन गया ट लिखा है हीट, यही क्या लिखा गया है हीट। एन ई ए टी, एन से हो गया न दोस्तों और ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, टी से बन गया ट लिखा गया है नीट, यह क्या लिखा है नीट। डब्ल्यू ई ए के, तो डब्ल्यू से हो गया वाह, इस ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, के से क लिखा वीक, ठीक है। तो ई और ए अगर एक साथ लिखा हो तो उसका उच्चारण भी हम बड़ी की मात्रा करते हैं, जैसे मीट, बीट, हीट, नीट, वीक। तीनों तरीका समझ गए। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो तो एक ही मात्रा होता है, और अगर डबल ई किसी शब्द में लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होता है, और अगर ई और ए एक साथ लिखा हो तब भी हम बड़ी की मात्रा करते हैं। इतना तरीका हमने आपको समझा दिया। अगर आपको यह समझ आया तो वीडियो जरूर लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला तरीका देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला तरीका है, देखिए पीछे अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि अगर कहीं डबल ई लिखा हो या ई ए लिखा हो तो इन दोनों का उच्चारण हमने बताया बड़ी की मात्रा होता है, बताया ना, अभी तुरंत बता के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने बताया कि ई ए लिखा हो या बड़ी की, सॉरी ई ए लिखा हो चाहे डबल ई लिखा हो, उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा, तो डी से हो गया ड, डबल ई को उच्चारण बड़ी की मात्रा आर से रह डीर, पी डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे पीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ गलत उच्चारण हो जाएगा। डबल ई तो यहाँ लिखा गया है, ई ए भी यहाँ लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे ना। कोई भी बच्चा होगा अगर वह जानता होगा कि डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा होगा तो वह इसे पढ़ेगा डीर, इसे पढ़ेगा पीर, इसे पढ़ेगा चीर, लेकिन ऐसा तो इसे पढ़ा नहीं जाता है, कुछ दूसरा पढ़ा जाता है। और क्यों पढ़ा जाता है चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर बच्चों डबल ई लिखा हो या ई ए लिखा हो तो इसका उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अगर डबल ई कहीं लिखा हो और ई ए कहीं लिखा हो, इसी के बगल में आर लिखा हो, देख लीजिए सारे शब्द में आर है और पीछे जो बताया था वहाँ पे आर कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। तो अगर डबल ई या ई ए के साथ आर लिखा हो तो इसका उच्चारण ईय हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ईय, इसे ई पढ़ना पड़ेगा जब इसके साथ आर लिखा हो, जैसे यहाँ पे सारे जगह आर लिखा है तो क्या पढ़ा जाएगा इसे? डबल ई और ई ए का उच्चारण हम ई कर देंगे, ठीक है, जब इसके बगल में आर हो। जैसे डी से हो गया ड, इसे डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया डी ए, आर से र लिखा है डियर, ठीक है, यह लिखा गया डियर, यह हो गया इसका सही उच्चारण डियर। पी डबल ई आर, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों पियर, यह क्या लिखा गया है? पियर, ठीक है। सी एच डबल ई आर, तो सी एच से हो गया च, इस डबल ई का उच्चारण ई हो गया, आर से र, यह लिखा है चीयर, क्या लिखा है दोस्तों? चीयर। एफ ई ए आर, यह लिखा गया है फियर, क्या लिखा है? फियर, एफ ई ए आर फियर। टी ई ए आर, यह लिखा गया है टीयर, क्या लिखा है दोस्तों? टीयर, ठीक है। तो चाहे ई ए हो चाहे डबल ई हो, अगर उसके बगल में आर लिखा है तो इन दोनों का उच्चारण हमें बड़ी की मात्रा नहीं करना है, ई के रूप में करना है, जैसे डियर, पियर, चीयर, फियर, टीयर। समझ गए? चलिए अगला तरीका देखिए। अगला तरीका है दोस्तों, देखिए अगर किसी भी शब्द के अंत में ई लिखा हो, किसी भी शब्द के अंत में अगर ई लिखा होता है तो इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है। क्या इसका उच्चारण नहीं करना होता? नहीं। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो तो इसका उच्चारण हमें नहीं करना होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है। तो बी से हो जाएगा ब, इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा, और के ई से क हो गया, लिखा है बाइक, इसे बाइके नहीं पढ़ना, बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण कहीं भी नहीं हुआ है, इसे पढ़ा जाएगा बाइक। एल आई के ई, इसे पढ़ा जाएगा लाइक, एल आई के ई लाइक। जी आई वी ई गिव, देख रहे हैं ना, कहीं भी ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसे पढ़ा जाएगा गिव। एल आई एफ ई, तो एल से हो गया लॉ,
आई का उच्चारण आई और एफ से हो गया फ, ई का उच्चारण नहीं होगा, लिखा है लाइफ। लेकिन अगर यह नहीं लिखा जाएगा ना तो इसका उच्चारण भी गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा लेकिन पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको हटा देना है। जब इसको पढ़ा नहीं जा रहा है तो हटा देंगे, हटाना नहीं है, लिखना पड़ेगा लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। LIFE इसे पढ़ा जाएगा लाइफ, LIFE लाइफ, ठीक है। RICE राइस, क्या पढ़ा जाएगा, राइस, ठीक है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा। कहाँ पर, किसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो तो ई का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। चलिए समझ गए ना, जैसे हमने पढ़ा बाइक, लाइक, गिव, लाइफ, राइस। आगे देखिए, अब अगर देखिए बच्चों किसी से भी शब्द में ई लिखा हो उसी के बगल में आर लिखा हो, केवल ई होना चाहिए, केवल ई। जैसे यहाँ पे देखिए कि सारे शब्द में ई के साथ आर लिखा है, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में ई के साथ आर लिखा हो तो इसका उच्चारण आ के रूप में होता है, किसके रूप में, आ होता है, ठीक है। जैसे HERB, तो यच से हो गया आपका हा, इस ई का उच्चारण आ हो जाता है, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा, केवल ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। आर से र और बी से बा, यह लिखा गया हर्ब, क्या लिखा है, हर्ब। इसे हेरब नहीं पढ़ा जाएगा या जेरब, इसे हर्ब पढ़ा जाएगा, ठीक है। GERM इसे पढ़ा जाएगा जर्म, इसे जेरम नहीं जर्म पढ़ा जाएगा, ठीक है। VERB इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर्ब, क्या पढ़ा जाएगा, वर्ब। TERM तो TE से ट हो गया, आर से र और यम से मैं लिखा टर्म, TERM टर्म। FERM यह लिखा है फर्म, क्या लिखा है दोस्तों, फर्म लिखा है, ठीक है। तो अगर ई के साथ आर लिखा हो तो ई का उच्चारण आ हो जाता है, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म। लास्ट तरीका है दोस्तों, देखिए अगर किसी भी शब्द में ई के साथ डब्ल्यू लिखा हो, देखिए यहाँ पर किसी भी शब्द में अगर ई के साथ डब्ल्यू लिखा हो तो इसका उच्चारण दोस्तों हमें यू के रूप में करना है, ठीक है, यू। जैसे यन से हो गया आधा ना, EW का उच्चारण यू, यह लिखा गया आपका न्यू, इसे क्या पढ़ा जाएगा, न्यू, ठीक है। ऐसे EW इसे पढ़ेंगे स्यू, क्या पढ़ा जाएगा, स्यू, ठीक है। DEW तो डी से हो गया ड, EW का उच्चारण यू, यह लिखा है ड्यू। MEW यह लिखा गया है म्यू, क्या लिखा है, म्यू। FEW यह लिखा गया है फ्यू, ठीक है, फ्यू। तो ई के साथ अगर डब्ल्यू लिखा हो तो इस EW का उच्चारण यू हो जाता है, जैसे न्यू, श्यू, ड्यू, म्यू, फ्यू, समझ गए। किसी शब्द में डबल ई के बाद अगर आर लिखा हो या EA के बाद आर हो तो ई हो जाता है, जैसे डियर, पियर, चियर, फियर, टियर। लास्ट में ई हो तो उसको नहीं पढ़ा जाता, जैसे बाइक, लाइफ, गिव, लाइफ और राइस। किसी शब्द में ई के बाद आर हो तो उसका उच्चारण आ हो जाता है, जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म, फर्म, ठीक है। ई के साथ डब्ल्यू हो तो इसका उच्चारण यू होता है, जैसे न्यू, स्यू, ड्यू, म्यू, फ्यू। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह तरीका समझ आ गया होगा। सारे तरीके हमने बता दिए ई के पढ़ने का। अगर आपको यह सारा तरीका समझ आया हो, इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबाइएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।